परियोजना की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आम किसानों में यह अवधारणा पाई जाती है कि प्रक्षेत्र तालाब केवल बड़े किसानों द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रक्षेत्र भूमि और अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इसीलिए छोटे किसानों के लिए इस तकनीक का उपयोग करना आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसी अवधारणा को गलत साबित करने के लिए परियोजना की टीम द्वारा वर्ष 2018-19 अप्रैल मई माह में नीकरा परियोजना के अंतर्गत ग्राम निगनोटी और बीसाखेड़ी, जो कि इंदौर जिले में ही आते हैं, यहाँ के 5 विभिन्न कृषकों के यहाँ सहभागिता के आधार पर प्रक्षेत्र तालाबों का निर्माण किया गया। इसके लिए परियोजना द्वारा जेसीबी मशीन को खुदाई के लिए निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध करवाया गया और खुदी हुई मिट्टी को व्यवस्थित ढंग से खेत के अन्य हिस्सों में डालने के लिए डंपर की व्यवस्था स्वयं कृषकों द्वारा अपने खर्चे पर की गई। आइए हम मिलते हैं ऐसे ही किसान भाई राजू उपमन्यु जी से, जो कि ग्राम बीसाखेड़ी के निवासी हैं। राजू पिता मुरलीधर उपमन्यु, गांव बीसाखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर। इस तालाब के निर्माण के पूर्व राजू उपमन्यु के प्रक्षेत्र में अनियंत्रित तरीके से जल अफवाह बहने से पिछले 15 वर्षों में सर्पाकार अवनलिकाएं बनने से यह खेत कई टुकड़ों में बढ़ चुका था और उसमें फसल का उत्पादन करना, सामान्य उत्पादन करना और सक्षम तरीके से उत्पादन लेना अत्यंत ही कठिन हो गया था। इन अवनलिकाओं के कारण खेत कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था। इसीलिए इन खेतों में फसलों को बोया भी नहीं जा सकता था और इन स्थितियों में परियोजना द्वारा प्रक्षेत्र में तालाब निर्माण किया गया और जल संग्रहण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई और इस दौरान खोदी हुई मिट्टी को इन अवनलिकाओं में डाल दिया गया और खेत के कई टुकड़ों को समतल करके एक नया खेत निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया से प्रक्षेत्र में एक ओर तो तालाब का निर्माण हुआ और जोत लायक जमीन या खेत नए सिरे से समतल खेत बन गया, जिसमें आसानी से फसल उत्पादन कर लिया। इन अवनलिकाओं से परिपूर्ण कई टुकड़ों में बटे हुए खेत को एक नया रूप देकर उसे खेती योग्य और फसल उत्पादन का स्रोत बनाया गया। चूंकि वर्षा काल के दौरान समुचित वर्षा जल होने से खरीफ फसलों के लिए संग्रहित जल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका उपयोग रबी फसलों के दौरान किया गया। लेकिन तालाब निर्माण से न केवल सोयाबीन का भरपूर उत्पादन प्राप्त किया, बल्कि तालाब निर्माण के पहले वर्ष में ही इन नए सुधारे हुए खेतों में चना और गेहूं जैसी फसलों में उचित जल प्रबंधन से भरपूर उत्पादन प्राप्त किया गया। चूंकि वर्षा जल संग्रहण तालाब एक अतिरिक्त सिंचाई जल प्रदान करने में सफल हो पाया, इस कारण इसके खाली होने के उपरांत इसको बार बार नलकूपों से भरा गया। ऐसी एक सफल कहानी है हमारे किसान भाई अभय सिंह, जो कि ग्राम निगनोटी के निवासी हैं। सामान्यतः छोटे किसान इच्छा होते हुए भी तालाब का निर्माण नहीं करना चाहते। जैसा कि बतलाया गया कि इसमें कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा तालाब के लिए लग जाता है और तालाब निर्माण में कुछ व्यय भी करना होता है। परंतु वर्ष 2018 में परियोजना द्वारा पूर्व में बनाए गए विभिन्न तालाबों,
जो कि वर्ष 2011 में किसान भाई बालू सिंह के यहाँ, वर्ष 2012 में धर्मेंद्र और प्रकाश जी के यहाँ तालाब बनाए गए थे, उन्हीं की सफलता से प्रेरित होकर स्वयं ही परियोजना की टीम के संपर्क में आए और तालाब निर्माण के लिए परियोजना की तरफ से तकनीकी सलाह और सहयोग की अपेक्षा की। चूंकि अभय सिंह के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, इसीलिए परियोजना द्वारा ऐसे हिस्से का चयन किया गया जिसमें तालाब निर्माण के लिए कम भूमि की आवश्यकता हो और उसे ज्यादा गहरा कर आवश्यकता अनुसार वर्षा जल अपवाह का समुचित और सुरक्षित संग्रहण किया गया। इस तालाब निर्माण के लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसमें तालाब के आगमन द्वार का उपयोग ही तालाब जल संग्रहण के लिए किया जा रहा है और साथ ही इस द्वार का उपयोग अतिरिक्त जल की निकासी के लिए निकास द्वार के रूप में भी किया गया। यह कार्य भी परस्पर सहभागिता के आधार पर किया गया, जिसमें परियोजना के माध्यम से 80 घंटों के लिए जेसीबी और इतने ही घंटों के लिए स्वयं कृषक द्वारा डंपर का उपयोग खोदी गई मिट्टी को अपने खेतों में फैलाने और उसे समतल कर एक रूप बनाने के लिए किया गया। इस तालाब के चारों बंधान पर किसान द्वारा अरहर, भिंडी, बरबटी, लाल भाजी ऐसी फसलों का उत्पादन प्राप्त किया गया। अभय सिंह के द्वारा खरीफ में सोयाबीन और मक्के की बोनी की गई, जिसमें किसी प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। चूंकि यह तालाब सितंबर माह में पूरी तरह भर चुका था, इस कारण इस संग्रहित जल का उपयोग एक पनडुब्बी पंप यानी 5 हार्स पावर की मोटर के पंप द्वारा रबी फसलों के बुआई के दौरान तुरंत ही किया गया। इसके उपरांत इस तालाब को नलकूप के जल से बारंबार भरा गया और इस संग्रहित जल को रबी फसलों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया गया। चूंकि नलकूप का जल लगातार कम होती मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए यदि इसका उपयोग सीधे खेतों में किया जाता है तो उसमें अधिक श्रम, व्यय और समय की आवश्यकता होती है। किंतु इसे तत्काल संग्रहित कर इसका उपयोग सिंचाई के लिए करने पर कृषक बंधु के लिए यह अत्यंत ही सुविधाजनक पाया गया। अभय सिंह द्वारा अपना अनुभव इस प्रकार बतलाया गया कि पहले जहां नलकूप से सीधे सिंचाई करने पर 3 दिन लगते थे, वहीं आज संग्रहित जल से मात्र 10 घंटे में पूरी सिंचाई की जा रही है। इस प्रकार न केवल श्रम, व्यय और समय को कम किया गया, इस किसान द्वारा रबी में गेहूं, चना, आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, सरसों और चरी का उत्पादन भी प्राप्त किया। इस प्रकार तालाब मात्र बड़े किसानों के लिए उपयुक्त है, इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया गया। साथ ही यह भी सिद्ध हुआ कि छोटे किसान भी इस प्रकार के तालाब निर्माण करवा सकते हैं, जिसमें कई फसलों का उत्पादन कर और अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। अभय सिंह के द्वारा सिंचाई जल की अधिक उपलब्धता होने के बाद परियोजना के माध्यम से टपक सिंचाई पद्धति का भी उपयोग किया गया और ड्रिप लाइन लगाने के लिए अपनी ओर से पाइप, फिल्टर और वाल्व का उपयोग किया गया।